हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी। सो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप लोग सेपरेशन में हो, यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके रिश्ते में डिस्टेंस आ रही हो, दूरी आ रही हो, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि करंट की सिचुएशन क्या है, साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब एंड हो सकती है। ठीक है, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए हम पिका पाइल करेंगे, बट यहाँ पर हम सिचुएशन को एक जनरल वे में देखते हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी से कंप्लीटली रेजोनेट कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उसे अपने साथ रखिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ देना। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो। बाकी गाइस, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, अपनी सिचुएशन बेस्ड रीडिंग चाहिए हो, क्योंकि जो यहाँ पर रीडिंग होती है वो पर्सनली आपके लिए नहीं होती है। ठीक है, सो अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। चलिए, अब अपने पर्सन का ध्यान कर ले, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उनका ध्यान कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूवर्स को गाइड करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। नंबर 12, नंबर 3 की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर 8, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 13 एंड नंबर 4। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स गाइड करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज गाइड करिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, बॉटम की एनर्जी जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की है। सो नंबर 8 आपके पर्सन का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, थर्ड पार्टी का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक अक्टूबर के मंथ में बॉर्न हो, ठीक है, अगस्त के मंथ में बॉर्न हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। सो गाइज, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन काफ़ी स्टक है। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने आप को बहुत स्टक महसूस करते हैं या फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर भी निकलना चाहें तो वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी के ट्रैप में फंस चुके हैं, थर्ड पार्टी के जाल में फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलने का उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। समवेयर आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा पाना या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल पाना असंभव है, या अगर कोई सिचुएशन है जो एज अ थर्ड पार्टी एक्ट कर रही है तो आपके पर्सन को लगता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना या उस सिचुएशन से डील कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ड्रेन्ड एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, काफ़ी ओवर थिंकिंग सिनेरियो है जहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है, बट सब कुछ आपके पार्टनर निगेटिव वे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं,
अगर सॉल्यूशन पर फोकस करें, सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखें आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकल सकता है, कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। बट आपके पार्टनर का पूरा ध्यान ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पर है, इसलिए कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इस सिचुएशन से डील करने का, या इस सिचुएशन में कोई अच्छा तरीका आपके पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकें। सो गाइस, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी फील करती हूँ कि वो आपके पर्सन के ट्रैप में फंस गई हैं, या इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं, या जो भी सिचुएशन आ गई है उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही हैं। ठीक है, तो ये एक वाइसा वर्सा एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि दोनों के रिश्ते में गाइस किस तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ गई है, डिफरेंसेस आ गए हैं दोनों के रिश्ते में ना, चीज़ें बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हैं। थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में सोचती हैं, या पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहती हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साइड से एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आपके पर्सन अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या अपने प्यार को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या जो आपके पर्सन का केयर थी, कंसर्न थी, या जो सपोर्ट था थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके पार्टनर खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, या अभी थर्ड पार्टी को वो सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, जिस वजह से ना कहीं जो थर्ड पार्टी हैं वो पुराने दिनों के बारे में सोचती हैं या सोचते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर मुझे ना दोनों ही तरीके इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एक या तो कुछ रोमांटिक साइकिल हो सकता है, ठीक है, रोमांटिक एंगल हो सकता है, या यहाँ पर पेरेंट वाला भी एंगल हो सकता है कहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सी कार्ड की तरफ आप ध्यान से देखो, ऐसा कोई मदर है या फादर है, कोई ओल्ड है, जिसे लग रहा है कि पहले उनका सन और डॉटर बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नेचर के थे, बट अभी नहीं है, तो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो दोनों ही सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते में एक दूरी लेकर आ रहा है, डिस्टेंस लेकर आ रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी ना होकर पास्ट की थिंकिंग, पास्ट के जो पैटर्न्स रहे हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, या पास्ट में जो बातें हुई हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान है। मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पर्सन जो भी हैं, वो आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं, या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की निगरानी करती हैं कि आपके पार्टनर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। तो ऐसी भी मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्दो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपसे रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन हुए हैं थर्ड पार्टी के सामने, या तो आपके पर्सन ने आपका सपोर्ट किया, आपका पक्ष लिया, आपका फेवर किया है, या जो थर्ड पार्टी है उनके सामने आप की चीज़ें आ गई हैं, आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता चल गया है। ठीक है, या अगर साथ में ही आप लोग रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की ना बहुत ज़्यादा निगरानी आपके पर्सन पर हो गई है, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक करने लग गई हैं। उन्हें एक इनसिक्योरिटी होने लग गई है कि कहीं आपके पर्सन कम्प्लीटली आपके ना हो जाएं, आपकी तरफ ना चले जाएं, या आपकी ना सुनने लगें, या अभी से आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि उनकी बिल्कुल ना सुने। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पर निगरानी रख रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वरना अगर उन्होंने अभी आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं किया, अभी आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं किया, तो हाथ से निकल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें, है ना। एंड कहीं ना कहीं फिर थर्ड पार्टी को ऐसा डर है कि आपके पर्सन उनकी बातें नहीं सुनेंगे आगे भी, या बिल्कुल उनके बारे में ख्याल नहीं करेंगे, उन्हें सोचेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये डर है कि आगे चलकर उन्हें पछताना पड़ सकता है, या रिग्रेट वाली एनर्जी में जाना पड़ सकता है, जिस वजह से थर्ड पार्टी ना अभी से अपने मन मुताबिक या अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना सभी कुछ ट्राई कर रही हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके पर्सन को प्यार दिखा रही हैं थर्ड पार्टी, है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन रही हैं आपके पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कह सकते हैं कि ऑनेस्ट रहने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा
कर रही हैं या कर रहे हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक मत जाइएगा, एनर्जी पर फोकस करिएगा। कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ओपन ख्याल के होना, बहुत ओपन माइंडेड होना, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को दिखाई जा रही हैं कि आपके पर्सन को लगे कि इतनी अंडरस्टैंडिंग या ऐसी ही कंपैटिबिलिटी तो मैं चाहता था या चाहती थी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो उस रिश्ते में नहीं मिल पा रहा था थर्ड पार्टी के साथ, जो भी उनका कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, जो भी बॉन्ड है, जो नहीं मिल पा रहा था थर्ड पार्टी, वो सारी चीज़ें देने की फ़िलहाल कोशिश कर रही हैं, सो दैट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ से एक डिस्टेंस ना क्रिएट करें, थर्ड पार्टी से दूरी ना बनाएं। क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर इस मोमेंट पर उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई, ये सब कुछ नहीं एक्सप्रेस किया, तो कहीं ना कहीं वो अकेली रह जाएंगी। तो ये अकेला हो जाने का डर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से थर्ड पार्टी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं जो वो करना नहीं भी चाहती हैं या नहीं भी चाहते हैं, फिर भी यहाँ पर करी जा रही हैं, सो दैट कि चीज़ें ना उनके फेवर में रहें, उनके कंट्रोल में रहें। तो आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर या बहुत ज़्यादा सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग दिखाकर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आपके पर्सन रिबेलियस ना हो और उनके बारे में सोचें। एंड ऐसी भी एनर्जी गाइस कि थोड़ा सा ना आपके पर्सन को इमोशनली भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसे दिखाकर कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ऐसी ऐसी बातें कर कर ना आपके पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, या कह सकते हैं इमोशनली उनको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है कि आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ यार, इस इंसान ने तो मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है या अभी तक करता रहा है, मैं इसके साथ गलत या बुरा कैसे कर सकता हूँ। तो वो वाली भी एक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैटर नहीं करता है गाइस। आप जस्ट अपने पर्सन के बारे में सोचना एंड कार्ड की सफलिंग पर फोकस करना। महादेव गाइड करिएगा हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। द वर्ड। सो गाइस, इस कार्ड को देखकर एक ही सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। सो कहीं ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में वो कितना भी घूम लें, कितना भी फिर लें, या कितने भी लोगों से जुड़ जाएं, बट जो एक जॉयफुल एनर्जी, जो एक सुकून, जो एक पॉजिटिव वाइब उन्हें आपके अराउंड मिलती है, आपके पास मिलती है, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। भले वो एक्सप्रेस करें ना मिले, बट एक जो कंफर्ट है वो उनका जो आपके साथ है ना, वो कहीं और आ नहीं पा रहा है। ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसे आपको ना अपनी दुनिया के जैसे देखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पर देखो बॉटम से एनर्जी आई स्ट्रेंथ की। जो सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन ना अपने अंदर स्ट्रेंथ और हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यही आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इस सिचुएशन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाकर रखो, थोड़ी सी हिम्मत बनाकर रखो, गिव अप नहीं करो, क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि जो ये सिचुएशन चल रही है वो ठीक हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आप समवेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। बट अभी ऐसा आपके पर्सन के सामने हो रखा है कि उन्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। मे बी थर्ड पर्सन जो है वो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप भी इम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन किसी एक को ऊपर और किसी एक को कम्प्लीटली नीचे नहीं रख पा रहे हैं। तो कई बार एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हों, या समटाइम्स हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हो, बट चीज़ों में एक बैलेंस आपके पर्सन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उन्हें लग रहा है कि जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी बैलेंस वो बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आप इमोशनली ड्रेन्ड होते जा रहे हो। आपको ऐसा एप्रिशिएटेड फील नहीं हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप लो होते जा रहे हो, स्ट्रेस में आते जा रहे हो, मेंटली ड्रेन्ड हो रहे हो। आपको आपके दोनों के रिश्ते पर भी उसका फ़र्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं देखो गाइस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए, तो कहीं ना कहीं प्यार तो आपके पर्सन को आपसे है, और बहुत सच्चा वाला जेन्युइन इमोशंस, जेन्युइन लव दिखाई दे रहा है। एंड दोनों साइड से ही, जैसा आपकी साइड से जो इमोशंस हैं, वही इमोशंस आपके पर्सन की साइड से भी हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप एक ऐसे सिचुएशन में तक नहीं होना चाहते थे कि
कभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कभी आपको, या आपको ऑल सडन पता चला कोई थर्ड पार्टी भी है, आपने डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना ली है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन फिर भी आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपने दूरी बना ली, डिस्टेंस बना ली, तो आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिस वजह से भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हुई हो कि थर्ड पार्टी बीच में एंटर करी हो। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट्स लेंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि प्यार आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है गाइज, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड वो जेन्युइन इमोशंस है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो चलिए गाइज, अब देख लेते हैं टाइम कि किस टाइम में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। सो इसको थोड़ा सा ईजी कर देते हैं, 2 पाइल ले लेते हैं। आप कोई एक क्रिस्टल चूज़ कर लो गाइज अपने लिए, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। एक ग्रीन एवेंचरीन है गाइज, एक क्लियर कॉर्ड्स है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। आप कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कर लो। चलो, जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचरीन पाइल 1 चूज़ किया है, क्रिस्टल 1 चूज़ किया, उनके लिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी और कब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही गाइस ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में से ख़त्म हो जाएगी, या तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, या तो ऐसा होगा कि ये सिचुएशन ही एंड हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस आ जाएगा, दैट मीन्स। एंड पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है। स्टॉप फोकसिंग ऑन टाइम फ्रेम। सो गाइज, आप लोग टाइम फ्रेम पर फोकस करना बंद करो। जो भी आपके सामने छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं उसमें खुशियाँ जो है ढूंढना स्टार्ट करो। आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन टाइम पर अपने आप ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बाकी और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल सेशन की तरफ जा सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग में पाइल 2 वालों के लिए कोई गाइडेंस नहीं आ रही है यूनिवर्स की साइड से, कोई टाइम फ्रेम निकल कर नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम फ्रेम पर मत फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, सेल्फ लव पर फोकस करो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो। सही। सो कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशन है ना, अगर आप अपने आप पर फोकस करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। बाकी और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल सेशन बुक करवाइए गाइस, ठीक है। सो आपको क्लियरली जो है चीज़ें समझ में आ पाए, आप अंडरस्टैंड कर पाओ अपने रिश्ते को, या इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्या बेटर होगा, या कैसी चीज़ें आगे रहेंगी। ठीक है, अभी के लिए गाइस करते हैं इस रीडिंग को क्लोज। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।